अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़, अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। और अडयाला में आज अली अमीन गंडापुर की खान के साथ तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के हवाले से दो तरह की खबरें आ रही हैं ना। एक खबर वो है जो अडयाला के अंदर से आ रही है, यानी जो ओरिजिनल खबर है कि आज जो अली अमीन गंडापुर की और खान की मुलाकात हुई है, उसके अंदर अली अमीन गंडापुर के साथ खान की जानिब से क्या किया गया है, क्या कहा गया है, और अली अमीन गंडापुर को किस तरह से खान ने आड़े हाथों लिया है। यानी सादा लफ्जों में कहें तो किस तरह से अली अमीन गंडापुर की क्लास ली है कि तुम अब आए हो ना 4-5 महीनों के बाद, तो जरा आप मेरी भी बात सुन के जाओ। दूसरी खबर वो है जो सरकारी जराए से, यानी केपीके की सरकार रिपोर्ट कर रही है कि क्या हुआ है इस मुलाकात के अंदर, अली अमीन गंडापुर की और खान की बात क्या हुई है। ये दो चीजें चल रही हैं। तीसरी, तोशाखाना 2 की समाअत जारी है। समाअत 2 बजे तक जारी रही। समाअत के अंदर वक्फा हुआ और दोबारा समाअत जो है वो शुरू हो गई। तो जब समाअत में वक्फा हुआ, दोबारा समाअत शुरू हुई, तो इसका भी मतलब साफ है कि आज जज साहब ये चाहते हैं कि समाअत को यानी जल्दी जल्दी ये खत्म हो। यानी ये जो प्रोसीजर चल रहा है ना समाअत का या जिरा का, वो मुकम्मल हो ताकि जल्द अज जल्द बात जो है इस केस के कंक्लूड की तरफ जाए और इस केस के फैसले की तरफ जाए। इस सवाल से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। फिर यहां अडयाला के बाहर कुछ और चीजें भी डिस्कस हो रही हैं, खास तौर पे अलीमा खान के हवाले से। आपको पता है अलीमा खानी खान से मिलती हैं, खान का पैगाम एक्यूरेट मीडिया के सामने रिपोर्ट करती हैं, और उस पैगाम से पीटीआई के अंदर भी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये क्या बात हो गई। वो तो जाके सीधी बात बता देती हैं और फिर मुख्तलिफ हीले बहानों से अलीमा खान की बात को झूठा साबित करने की भी कोशिश होती है। ये कहा जाता है वो जी खान को पैगाम सही नहीं पहुंचता और अंदर से जो पैगाम आता है वो आगे ठीक रिपोर्ट नहीं होता। तो इस तरह की तनकीद भी अलीमा खान पर हम देख रहे हैं पिछले एक काफी अरसे से हो रही है। तो ये सारी चीजें बड़ी हैं, मैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने लगा हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब खबर नंबर 1 ये है कि आज जब अली अमीन गंडापुर की खान के साथ मुलाकात हुई तो खान को पहले से पता था कि केपी के जलसे के अंदर क्या हुआ है। खान के पास यह रिपोर्ट थी। खान को मालूम था कि जूते फेंके गए हैं, बोतलें फेंकी गई हैं, और जो है खान ने कहा कि इस वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसी क्या बात है, लोग क्यों गंडापुर से इतनी नफरत करते हैं, इस बात की जरा ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान ने कहा कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए, तहकीकात करवाओ। आखिर क्या वजह है, जूते बोतलें इस तरह का वाकया जो है वो क्यों पेश आया, और खान ने कहा ये बद इंतजामी क्यों थी, बद नजमी क्यों थी। इतना बड़ा जलसा था, इतनी तादाद के अंदर लोग गए हुए थे, तुमसे ये मैनेज क्यों नहीं हुआ, कूड़े क्रिकेट का ढेर क्यों था। अरे सारी चीजें रिपोर्ट हो रही थी ना वहां पे, तो रिपोर्ट हुआ कि वहां पे इस तरह की सूरत हाल क्यों थी। और साथ साथ जो मुलाकात हुई उसके अंदर कहा गया कि पानी का इंतजाम हो जाए, जितनी भी वहां पे गलतियां कुताहियां थी, तो खान ने कहा कि ये सब कुछ क्यों था, ये बद इंतजामिया क्यों थी, ये इस तरह की आपने क्यों, यानी आप ये तो पेशावर के अंदर जलसा था। आप गंडापुर ने कहा खान साहब वो असल में पीपल्स पार्टी के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी का वो गवर्नर भी है फैसल करीम कुंडी, तो वो मेरे खिलाफ जो है ना वो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, ये सब कुछ वो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो बड़ा मासूम हूं, और बहुत सारी बातें हुई ना। नुकसान ये कि खान ने आज छतरोल की गंडापुर की दुलाई की या गंडापुर को आड़े हाथों लिया कि तुम जो कर रहे हो ना मुझे सब पता है, तुम इतने चालाक मत बनो। अच्छा, अब मैं जरा ना अलीमा खान वाली ये खबर आपके सामने रख लूं, फिर उसके बाद जो है वो जो सरकारी बयान आया ना गंडापुर की तरफ से वो, और उस सरकारी बयान के बाद यहां अडयाला जेल के बाहर ही जो सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की है, जो सलमान अकरम राजा का बयान है, वो सरकारी गुफ्तगू को उड़ा के रख देता है, वो भी आपके सामने रखना है। अच्छा जी, खबर ये रिपोर्ट हो रही है, खान को ये बताया गया है, शिकायतें लगाई गई हैं
अलीमा खान की। अलीमा खान की कहा गया है भाई ये जो अलीमा खान साहिबा है ना, ये फसाद डलवा रही हैं। अलीमा खान फसाद की जड़ है। अलीमा खान जो है वो पीटीआई के अंदर डिवाइड कर रही हैं, तकसीम कर रही हैं। अलीमा खान पीटीआई को कंट्रोल कर रही हैं। अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और बताया गया दो शख्सियात ने खान को अंदर जाके ये रिपोर्ट किया है, अलीमा खान की शिकायतें लगाई हैं। और उसके बाद खान ने कहा है कि अलीमा का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और अलीमा कोई ऐसा कर भी नहीं रही, अगर कर भी रही है तो मैं उसको मना कर दूंगा। वो दो शख्सियात कौन सी हो सकती हैं? बताया गया केपी से ताल्लुक रखने वाली हैं। अब एक तो आज अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई ना खान के साथ, दूसरी दो शख्सियात केपी के की है ना, एक तो हो गया बैरिस्टर सैफ, दूसरी मुलाकात मिसाल यूसुफजई की हुई थी। तो लग ये रहा है कि इन दोनों या तीनों शख्सियात की जानब से अलीमा खान के खिलाफ बताया गया वो झूठ बोलती हैं। बताया गया है कि वो आप तक ना केपी के हवाले से ये जो ना ऑपरेशन चल रहा है, करप्शन है, धांधलियां हैं, 2 नंबरियां हैं, अफगानिस्तान वाले मामलात हैं, हुकूमती पॉलिसियां हैं। तो वो बताया गया जी हाँ जी अलीमा खान जो है ना वो आपसे झूठ बोलती हैं, सही रिपोर्ट नहीं करती। हम सच्चे हैं, हम है सच्चे, हम है ना, हम आपको ठीक रिपोर्ट करेंगे, अलीमा खान झूठ बोलती है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 वही उन्होंने कहा कि ये पार्टी को कंट्रोल करती है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी बातें, यानी मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे लोगों को अलीमा खान से तकलीफ है और उनको यह कि जो हम एजेंडा जो हमारा है वो जो है ना वो खान तक पहुंचे, सच खान तक ना पहुंच सके। तो ये कोशिशें अभी से अलीमा खान के खिलाफ हो गई हैं। खान के कान जो है भरे गए हैं। लेकिन खान ने जो आज गंडापुर के साथ कर दिया है ना, मैंने आज आपको जब वो मुलाकात करके निकले ना उस वक्त जो वीलॉग किया था मैंने उसी वक्त बता दिया था कि गंडापुर का जिस तरह से चेहरा लटका हुआ था ना, जिस तरह से गंडापुर ने मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की और निकला है गंडापुर, तो उसका मतलब ये खान ने अंदर बहुत कुछ किया है, ट्यूनिंग की है अली अमीन गंडापुर की। अच्छा, एक तो ये चीजें होगी। अब जो सरकारी बयान है वो जरा मुख्तसर में आपके सामने रिपोर्ट कर दो कि जो बैरिस्टर सैफ साहब की जानिब से आया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सरकारी बयान के जरिए हवाल। मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान, सिक्योरिटी और मुतलका मामलात पर गुफ्तगू की गई। इमरान खान का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार, कह रहे हैं खान ने गंडापुर पर एतमाद किया है। ठीक है। वज़ीर आला ने इमरान खान को सूबे में अमनो अमान के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। इमरान खान ने वज़ीर आला को अफगानिस्तान के साथ राब्ताकारी और मुज़ाकरात यकीनी बनाने की हिदायत की। इमरान खान को सूबे के माशी सूरत हाल और बजट पर ब्रीफिंग, यानी बजट पास हुए 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, आज ब्रीफिंग दी गई है। अच्छा जी, ब्रीफिंग, इमरान खान का इत्मीनान का इजहार, हर चीज, यानी ये जो रिपोर्ट हो रही है अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए ये तो ओके की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं महकमों और वुज़रा की कारकर्दगी के ज़िमन वज़ीर आला को इख्तियार तकवीज़। इमरान खान की जानिब से हकीकी आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। इमरान खान की जानिब से पार्टी में तफरीक पैदा करने और बामी एतमाद और यकजहती के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत। तो यानी ये जो रिपोर्ट हो रहा है ये तो हो रहा है भाई खान ने एतमाद कर दिया। खान को 4 महीने बाद ब्रीफिंग दी गई बजट के हवाले से। खान ने कहा वेल डन, बेहतरीन गंडापुर, मुझे तुम पे नाज है, क्या बात है, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है, मुझे तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, वाह, तुम सही मानों में मेरे शेर हो, चीते हो, तुम जैसा वज़ीर आला ढूंढने से भी नहीं मिलना था। ये तो बैरिस्टर सैफ साहब तो इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, हकीकत इसके उल्ट है। अगर ये लिख कर ही बयान जारी करना था तो गंडापुर तो यहाँ पे आए हुए थे, कैमरे भी लगे हुए थे, मीडिया भी था, यहाँ पे गुफ्तगू कर लेते ना, इतने ही पूरे इत्मीनान थे। तो लेकिन अभी जब सलमान करों राजा यहाँ अडियाला जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि खान ने आज मजम्मत की है। खान गुस्से में था कि ये क्या हुआ है खान, और पता है खान ने क्या कहा है? खान ने कहा देखो आखिर क्या वजह है, ये गंडापुर को सोचना होगा, आखिर क्या वजह है कि गंडापुर तकरीर कर रहा था, लोगों ने जूते निकाल लिए, लोग गालियां दे रहे थे और किसी को तो नहीं दे रहे थे। आखिर कुछ तो है ना, कोई इतनी बड़ी पीपल्स पार्टी ने तो नहीं साजिश कर दी ना गंडापुर के खिलाफ। जेन्युइनली हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट किया था ना, जेन्युइनली लोग थू थू कर रहे थे। तो खान ने कहा ये गंडापुर को देखना होगा। अब ये जो सरकारी बयान आया था ना, इत्मीनान का इजहार, ये वो, इस सब की तरदीद हो गई जब सलमान राजा अभी खुद खान से मिलकर बाहर निकले। उन्होंने कहा, खान ने कहा खान बरहम था, खान गुस्से में था,
और खान ने अली अमीन गंडापुर को भी सुनाई है। उन्होंने कहा जरा देखो ये जो लोग नफरत का इजहार कर रहे हैं ना, ये लोगों का फीडबैक है, ये नेचुरल फीडबैक है, नेचुरल। तो लिहाजा जुबाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। तुम आ जाते हो, लोग अपने भेजते हो, शिकायतें लगाते हो, वो उसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। परफॉर्मेंस दिखाओ, परफॉर्मेंस, काम करो। और जो सूरत हाल है पेशावर के अंदर, जो हमने देखी है पुलिस की वहां पे सूरत हाल, जो हमने वहां पे सफाई की सूरत हाल देखी है, वहां पे जो लोड शेडिंग थी पेशावर जैसे शहर के अंदर, तो ऐसे लग रहा था जहां यहाँ पे जो है ना पता नहीं किसकी हुकूमत है। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर तो इमरान खान को, इमरान और पीटीआई को केपीके में जड़ें काट रहा है, खत्म कर रहा है। तो आज खान ने जम के धुलाई की। और बहरहाल अलीमा खान के हवाले से खबर यह है, खान ने रोक दिया है कि अलीमा खान कोई पार्टी के अंदर मुदाखलत अगर कर भी रहे हैं, इस तरह की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं तो नहीं करेंगी। लेकिन आप प्रायोरिटीज देखें कि अंदर जाके खान की बहनें जो हर जगह पर मौजूद होती हैं, हर जगह पर धक्के खाती हैं, उनकी शिकायतें लगाई जाती हैं। ये है प्रायोरिटी, ये है हकीकी आज़ादी। और इस तरह खान इस अडियाला जेल से रिहा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।